हेलो एवरीवन। आज हम बनाएंगे आंवले का मुरब्बा। आज इसको हम बहुत ही आसान तरीके से बनाना सिखाएंगे और ये बहुत ही बढ़िया और बहुत ही सॉफ्ट बन के तैयार हुए हैं। तो फटाफट से इसकी पूरी रेसिपी देख लीजिए। बाजार से आंवले ले आएंगे, लेकिन इस तरीके से देखिए थोड़े से ब्राउन हो, ऐसे आंवले हमें लेके आने हैं, क्योंकि वो पूरी तरीके से पके हुए होते हैं। हल्का सा ग्रीन के ऊपर ब्राउन कलर होता है, इसका मतलब ये आंवले मुरब्बा बनाने के लिए एकदम परफेक्ट है। सबसे पहले हमें एक कढ़ाई लेनी है। कढ़ाई या कोई बड़ा बर्तन भी ले सकते हैं। अगर आपके पास स्टीमर है तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। स्टीमर नहीं है तो यहाँ पे मैं आपको एक शॉर्टकट बता रही हूँ। इस तरीके की कढ़ाई ले लीजिए, उसके ऊपर कोई स्टैंड रख के एक छलनी रख दीजिए और छलनी के अंदर यहाँ पे हम सारे आंवले रख देंगे। इस तरीके से स्टीम करके हम आंवले का मुरब्बा बनाएंगे तो वो कई दिनों तक खराब नहीं होगा। कुछ लोग आंवले को बॉईल करके फिर उसका मुरब्बा बनाते हैं। उससे आंवले के जो बढ़िया तत्व होते हैं, उसका बढ़िया रस जो होता है आंवले का, वो पानी में निकल जाता है। लेकिन हम इस तरीके से स्टीम करके अगर आंवले का मुरब्बा बनाएंगे तो वो बहुत ही बढ़िया बन के तैयार होता है और सालों तक खराब नहीं होता। सभी आंवले रख दिए हैं स्टीम के ऊपर और फिर इसको हम कवर करके 8 से 10 मिनट तक पकाएंगे। आज हम आपको ये रेसिपी इंडक्शन के ऊपर बनाना सिखा रहे हैं। इंडक्शन के ऊपर अगर आप बना रहे हैं तो 10 मिनट तक इसको स्टीम करिए। अगर आपके पास स्टीमर है तो आप 8 मिनट के अंदर ही इसको चेक कर लें। इस तरीके से चेक करने से आपको पता चल जाएगा। कोई चाकू या फोर्क ले लीजिए और इस तरीके से अगर पूरा गड़ो के देखिए, चाकू अंदर जा रहा है, इसका मतलब है बढ़िया तरीके से पक के तैयार हो गए हैं। अब हम इनको बाहर निकाल लेंगे और ठंडा होने देंगे 10 से 15 मिनट। आंवले बढ़िया से ठंडे हो गए हैं। अब हम इनको एक एक करके बाहर निकाल लेंगे। फिर किसी चाकू या फोर्क से हम इनको प्रिक करेंगे। हमारी आम भाषा में अगर जाने तो हम इनको गोद लेंगे। गोदना बोलते हैं हम जिस तरीके से अभी आपको बताएंगे कि फोर्क से हम इनको छेद करेंगे अंदर डाल के, तो उसको हम यहाँ पे हमारी राजस्थान भाषा में गोदना कहते हैं। आंवले बढ़िया से स्टीम हुए हैं या नहीं, इसका पता इस टाइम पे चलेगा जब हम इनको प्रिक कर रहे हैं। आराम से इनके अंदर फोर्क जा रहा है और यहाँ पे जब हम प्रिक कर रहे हैं तो आंवला टूट भी नहीं रहा है। अगर आंवला टूट रहा है तो आपके आंवले ज्यादा स्टीम हो गए हैं, फिर उनके खराब होने का डर रहता है। सारे आंवले एक एक करके यहाँ पे हमने प्रिक कर लिए हैं। अब यहाँ पे हम चाशनी बनाएंगे। चाशनी बनाने के लिए हमें बराबर की ही चीनी लेनी है। जितने हमने आंवले लिए हैं उतने ही किलो यहाँ पे देखिए चीनी ले लेनी है और चीनी के अंदर यहाँ पे थोड़ा सा पानी डाल के हम इसकी चाशनी बनाएंगे। पानी यहाँ पे बिल्कुल थोड़ा सा ऐड किया है। अब इसको हम पिघलाएंगे, लेकिन पिघलाते समय साथ ही में हम आंवले ऐड कर देंगे। दोनों चीजें साथ साथ पकती रहेंगी। आंवले को भी हमें पकाना है और चाशनी को भी। तो यहाँ पे देखिए दोनों चीजों को हम एक साथ पकाएंगे और साथ ही में चाशनी बन के तैयार हो जाएगी। कितना आसान तरीका है और बहुत ही बढ़िया रेसिपी है। अभी जनवरी का महीना चल रहा है तो ये मौसम सबसे परफेक्ट है आंवले का मुरब्बा बनाने के लिए, क्योंकि दिसंबर के बाद ही आंवले पकने शुरू होते हैं। और अगर पके हुए आंवले का हम मुरब्बा बनाएंगे तो उससे बहुत बढ़िया आंवले का मुरब्बा बनके तैयार होगा, क्योंकि पकने के बाद आंवले में हल्का सा कसेलापन है वो कम हो जाता है। तो हम यही परफेक्ट टाइम है। इस टाइम पे आप आंवले का मुरब्बा फटाफट से बना लीजिए और 1 साल तक स्टोर करिए। अगर आप इस रेसिपी को देखते हुए बनाएंगे तो आपके आंवले का मुरब्बा 1 साल तक बिल्कुल भी खराब नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे मैं छोटी छोटी टिप्स के साथ आपको बताऊंगी। तो आप परफेक्ट तरीके का आंवले का मुरब्बा बना के तैयार कर पाएंगे पहली ही बार में। आज मैं आपको ये रेसिपी इंडक्शन पर बनाना बता रही हूँ, क्योंकि जो लड़के लड़कियां बाहर पढ़ रहे हैं या फिर अभी अभी जो बाहर शिफ्ट हुए हैं उनके पास इंडक्शन ही होता है, तो वो भी ये ना सोचें कि हम आंवले का मुरब्बा बना के तैयार नहीं कर पाएंगे। आप इंडक्शन पर भी इसको आसानी से बना के तैयार कर सकते हैं। अगर आप चूल्हे पे या फिर गैस पे इसकी रेसिपी जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। मैं नेक्स्ट टाइम आपके लिए गैस के चूल्हे पर आंवले का मुरब्बा कैसा बनता है मैं उसकी रेसिपी आपके साथ शेयर करूंगी। इस तरीके से देखिए यहाँ पे चाशनी पकनी शुरू हो गई है, लेकिन हम इसको बीच बीच में इस तरीके से ऊपर नीचे करते रहेंगे आंवलों को। आंवलों का कलर हल्का सा चेंज होना शुरू हो गया है, इसका मतलब है आंवले बढ़िया से पकने शुरू हो गए हैं।
अब हम इनको उलट पुलट करते हुए सेकते रहेंगे। आधा घंटे तक इसी तरीके से हम लगातार सेकते रहेंगे, जिससे ये बढ़िया से बन के तैयार हो जाए। बीच बीच में आप चाशनी चेक करते रहिए। चाशनी बढ़िया से गाढ़ी हो जाए तब आप इसको बंद कर दीजिए। एक तार की हमें यहाँ पे चाशनी बना लेनी है। जब चाशनी बढ़िया से पक जाएगी, इस तरीके से झाग आने शुरू हो जाएंगे, तब आप समझ लीजिए कि चाशनी बढ़िया से पक रही है। चाशनी और आंवले दोनों साथ साथ ही पक रहे हैं। ये देखिए कितनी बढ़िया यहाँ पे ये चाशनी बनना शुरू हो गई है। कुछ लोगों की शिकायत रहती है कि उनके आंवले का मुरब्बा जल्दी खराब हो जाता है, तो उसका कारण यही है कि आपने चाशनी है वो पतली रख दी। अगर आप चाशनी पतली रख देंगे तो आंवले का मुरब्बा जल्दी खराब हो जाएगा। अगर आपने चाशनी बहुत ज्यादा गाढ़ी कर दी तो ये बहुत ज्यादा हार्ड हो जाएंगे और फिर खाने में वो टेस्ट नहीं आएगा, क्योंकि ये बिल्कुल भी सॉफ्ट नहीं बनेंगी। तो हम बीच बीच में चाशनी को चेक करते रहेंगे। चाशनी को चेक करने का मैं आपको एक आसान तरीका बता देती हूँ। थोड़ी सी चाशनी लेनी है और एक कटोरी के अंदर इस तरीके से डाल लेनी है। अब हम चाशनी को चेक कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे बिल्कुल लंबा तार बन रहा है, इसका मतलब ये चाशनी परफेक्ट बन के तैयार हुई है। इसी तरीके की आपको चाशनी बना लेनी है। अब चाशनी बन गई है, आंवले भी बढ़िया से पक गए हैं, तो हम इंडक्शन को बंद कर देंगे। बंद करने के बाद इस बर्तन को हम गैस से नीचे उतार लेंगे। नीचे उतारने के बाद हम इसको हल्का सा ठंडा होने देंगे। ठंडा होने के बाद ही हम इसको दूसरे बर्तन के अंदर इसको ट्रांसफर करेंगे। 1 घंटे के बाद चेक किया है, आंवले बढ़िया से ठंडे हो चुके हैं और ये देखिए चाशनी कितनी बढ़िया लग रही है, एकदम ट्रांसपेरेंट हो गई है शहद की जैसे। ना बहुत ज्यादा गाढ़ी है और ना ही बहुत ज्यादा पतली। ये देखिए कितनी बढ़िया यहाँ पे हमारे आंवले का मुरब्बा बनके तैयार हो गया है। अब इनको हम एक कांच के बर्तन में ट्रांसफर करेंगे। इनको कभी भी आप स्टील के बर्तन में ट्रांसफर ना करके रखें। स्टील के बर्तन में, एल्युमिनियम के बर्तन में, लोहे के बर्तन में हम इस आंवले को नहीं रखना है। हमें इसे कांच के बर्तन में या फिर चीनी माटी का जो बर्तन आता है उसके अंदर हम इसको स्टोर करके रखेंगे, तो 1 साल तक ये बिल्कुल भी खराब नहीं होंगे। तो आप सबने देख ही लिया है कितनी आसान रेसिपी है और कितने बढ़िया यहाँ पे आंवले का मुरब्बा बनके तैयार हुआ है। तो इस बार आप आंवले का मुरब्बा मार्केट से ना लाएं, घर पर ही तैयार करें। इस तरीके की आसान रेसिपी मैं आप सबके साथ शेयर करती रहती हूँ, तो फटाफट से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप चैनल पे नहीं आए हैं। आपको इसी तरीके की बढ़िया रेसिपीज की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये देखिए कितना सॉफ्ट आंवले का मुरब्बा बनके तैयार हुआ है, मार्केट से भी ज्यादा बढ़िया बनके यहाँ पे तैयार हुआ है। एकदम परफेक्ट आंवले का मुरब्बा अगर बनाना है तो आप इसी विधि से बनाइए। आपके घर में भी ये आंवले का मुरब्बा इसी तरीके का और इतना ही स्वादिष्ट बनके तैयार होगा। यहाँ तक अगर आपने रेसिपी देखी है तो आपको डेफिनेटली ये रेसिपी जरूर पसंद आई होगी। तो मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी और नेक्स्ट रेसिपी में आप मुझसे कौन सी रेसिपी जानना चाहते हैं वो भी मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। तो आप सबने देख ही लिया कितनी आसान रेसिपी है, तो फटाफट से आप इसकी रेसिपी नोट कर लीजिए। जितने आंवले लेने हैं उसके बराबर की आपको चीनी लेनी है और उन दोनों को साथ ही पकाना है। आंवले और चाशनी दोनों साथ साथ पकते रहेंगे और एक तार की आपको चाशनी बना के तैयार कर लेनी है। जब ठंडे हो जाएं तब इनको स्टोर करें। स्टोर करने के लिए आपको कांच का बर्तन लेना है। ये 3-4 चीजें आप ध्यान में रखते हुए अगर आंवले का मुरब्बा बनाएंगे तो बाजार से भी बढ़िया आंवले का मुरब्बा आपके घर में बनके तैयार होगा। आप वीडियो में देख पा रहे हैं कितना परफेक्ट मुरब्बा बनके तैयार हुआ है। इसी तरीके का मुरब्बा आप भी अपने घर पे बना लीजिए फटाफट से। तो आप ये रेसिपी कब ट्राई कर रहे हैं मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और ये रेसिपी पसंद आई है तो लाइक करने के बाद अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर जरूर कर दीजिए, ताकि वो भी इन सर्दियों के मौसम में इस बार आंवले का मुरब्बा अपने घर पर ही तैयार कर पाएं इतनी परफेक्ट तरीके से। तो मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में इतनी ही शानदार, इतनी ही बढ़िया रेसिपी के साथ। तब तक के लिए आप बढ़िया रेसिपीज बनाइए, ट्राई करिए, खाइए, अपने परिवार को खिलाइए और देखते रहिए आपका अपना चैनल डेली टेस्ट ऑफ लाइफ। ऐसी ही शानदार, ऐसी ही बढ़िया रेसिपी के साथ मिलते हैं कल इसी टाइम पर। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।